बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है कार्बनिक कृषि के क्या फायदे हैं। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों पहले हम जानेंगे कि कार्बनिक कृषि क्या होते हैं तथा ये क्यों किए जाते हैं। जो कार्बनिक कृषि होते हैं ये क्यों किए जाते हैं। क्या होता है हमारे देश में जो है आबादी बढ़ती जा रही है। जैसे कि हम जानते हैं देश में बढ़ती आबादी के कारण क्या होता है देखते हुए फसल की पैदावार को बढ़ानी पड़ती है। फसल की पैदावार को बढ़ानी पड़ती है। जिसके लिए क्या किया जाता है विभिन्न प्रकार के उर्वरक रसायन इन सबको डाला जाता है ताकि जो हमारी भूमि होती है वो अधिक उपजाऊ हो। जैविक खादों कीटनाशकों इन सब का उपयोग किया जाता है। किस लिए? ताकि हमारी जो जमीन है वो उर्वरक ज्यादा हो और उससे से अधिक मात्रा में अनाज उगाया जाए। तो हमारा जो ये कार्बनिक कृषि है इसके क्या फायदे। इसके सबसे पहला फायदा इसका है कि फसल अच्छी हो जाती है। साथ ही क्या होता है कि इसकी उर्वरता बढ़ जाती है। अर्थात जो हमारी यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है तो इस बढ़ती जनसंख्या में लोगों को अधिक से अधिक अनाज चाहिए। तो अधिक से अधिक अनाज के लिए अगर हमारी भूमि उपजाऊ होगी यानी कि वो जो भूमि होगी उसमें अधिक जितने ज्यादा फसल होंगे उससे उतने ज्यादा लोगों को अनाज मिल सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि विभिन्न प्रकार के रसायन का उपयोग किया जाता है। कुछ जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है तथा नए खेती के तरीके अपनाए जाते हैं। और इन सबको अपनाकर क्या किया जाता है उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाती है। क्या की जाती है उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाती है जिससे पैदावार में भी वृद्धि होती है। क्या होती है पैदावार में वृद्धि होती है। तो बच्चों हमने जाना कि ये जो हमारा कार्बनिक कृषि है इसके क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो ये क्यों जाती है इसलिए जाती है क्योंकि जो हमारे देश है उस पर आबादी बढ़ रही है और जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी तो देश में हम अनाज की फसल की बहुत आवश्यकता होगी। और हमारा इसीलिए ये कार्बनिक कृषि में क्या किया जाता है उर्वरक रसायन तथा विभिन्न प्रकार के जैविक खादों का कीटनाशकों का प्रयोग होता है जिससे भूमि उपजाऊ होती है पैदावार अच्छी होती है फसल अच्छी होती है तथा अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचाई जा सकती है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।